जब इस कायनात में इंसान का नाम ओ निशान तक नहीं था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ना कोई जानवर, ना जिंदगी की कोई हलचल। उसी सन्नाटे के एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस मुकद्दस जगह पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। यह सुनते ही फरिश्ते हैरान रह गए। दिलों में तज्जुब था और चेहरों पर सवाल। अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकन को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी, जबकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और इबादत में लगे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। यह सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इज़राफील और हजरत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, उसी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे और मिट्टी उठाने लगे, लेकिन तभी मिट्टी रो पड़ी, गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वह तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। यह सुनकर मिट्टी और जोर से रोने लगी, मुझे मत ले जाओ। मुझसे पैदा होने वाले इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब उन पर अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूंगी और अजाब सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ लौट आए और पूरी बात अल्लाह की बारगाह में बयान कर दी। फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम भेजे गए, मगर मिट्टी की फरियाद सुनकर वह भी खाली हाथ लौट आए। इसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम गए, लेकिन उनका दिल भी पिघल गया और वह भी मिट्टी उठाए बिना लौट आए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब उन्होंने मिट्टी उठानी चाही तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, मुझे यहीं छोड़ दो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठा ली और अल्लाह के दरबार में पेश कर दी। अल्लाह ताला खुश हुए और फरमाया, ऐ इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी देता हूं। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, लोग मुझे नफरत की नजर से देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के अलग अलग सबब होंगे, कोई बीमारी से, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। इज़राइल अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए। फिर फरिश्तों ने उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात से वह भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं वक्त गुजरता गया। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जन्नत में ले गए। लंबे अरसे तक वह जिस्म वहां बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते देखते और कहते, यही है अल्लाह का खलीफा। लेकिन अजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, तंज करता, हंसता और मजाक उड़ाता। फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में दाखिल करने का हुक्म दिया। जैसे ही रूह दाखिल हुई, जिस्म में जान दौड़ गई, आंखें खुली, हाथ पांव हिले और पहली आवाज निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, सिवाय अजाजील के। उसका घमंड उसे हमेशा के लिए शैतान बना गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा।
और मेरे खास बंदों पर तू कभी काबू नहीं पा सकेगा। इसके बाद शैतान पर लानत की गई और उसे हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में रखा गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आजादी दी गई। जन्नत की नेमतें, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ उनके लिए हलाल था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज में नहीं लगता था। अक्सर वह अकेले बैठकर इबादत करते और उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी दिखाई देती। अल्लाह ताला को अपने बंदे की यह हालत पसंद न आई तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए बोले, ऐ आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जिब्राइल, यहाँ सब कुछ बेहतरीन है, चारों तरफ सुकून और रहमत है, लेकिन दिल में एक कमी सी महसूस होती है जिसे मैं बयान नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मैं समझ गया, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर वह वापस लौट गए। अगले दिन फज्र से पहले का वक्त था। आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आदम के साथ आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी ली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया और उसमें रब की नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक की शुरुआत हुई। देखते ही देखते वह हड्डी नूर में डूब गई और एक हसीन, पाक, नूरानी हस्ती वजूद में आ गई। उस चेहरे से ऐसी रोशनी फैल रही थी कि जन्नत और भी रोशन हो उठी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा, ऐ आदम उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, नजर उठाई और हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी खूबसूरत हस्ती खड़ी थी जिन्हें देखकर दिल को सुकून मिल रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, ये आपकी हमसफर हैं, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दिल का खालीपन पल भर में मिट गया। तफसीरों में आता है कि दुनिया की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हुस्न बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम शुक्र अदा करते रहे और उनके करीब बढ़ने लगे, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नरमी से रोक दिया। ऐ आदम, निकाह के बिना करीब जाना जायज नहीं, पहले अपने रब से निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, मेहर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे निकाह का मेहर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने पूरे इखलास से दरूद शरीफ पढ़ा और यूं इंसानियत का पहला और सबसे पाक निकाह मुकम्मल हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं, बस इस एक पेड़ के करीब मत जाना। लेकिन उधर शैतान जन्नत से बाहर बैठा इसी सोच में डूबा हुआ था, मैं आदम और हव्वा को कैसे बहकाऊं। और यहीं से इंसानियत का पहला इम्तिहान शुरू होने वाला था। कांपती हुई आवाज में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर यह बात सच है तो क्या जमीन पर भेजे जाने से बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम हमेशा जन्नत में रह सकें? शैतान ने बिना देर किए कहा, हां, एक रास्ता है। उसने उस पेड़ की तरफ इशारा किया जिसके पास जाने से मना किया गया था और बोला, अगर तुम उस पेड़ का फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, तुम्हें कभी यहां से निकाला नहीं जाएगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक पल को झिझक पैदा हुई, लेकिन शैतान ने अपनी बात को और पुख्ता करते हुए कहा, अगर तुमने यह फल नहीं खाया तो बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ये बातें उनके दिल में उतर गईं। वो सोच में पड़ गईं और धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ीं। पेड़ के पास जाकर उन्होंने एक फल तोड़ा, कुछ पल उसे देखा और फिर एक कौर खा लिया।
फल मीठा था, लेकिन उसी लम्हे जन्नत की फिजा बदल गई। इसके बाद उन्होंने उसी फल का कुछ हिस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर नरमी से कहा, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली और फल खा लिया। बस उसी पल दोनों के जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। वो सुकून भरी खुशबू भी खत्म हो गई जो उनसे आती थी। उनकी आंखों में शर्म, डर और पछतावा उतर आया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दिल तौबा और अफसोस से भर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अमल पसंद न आया। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम और हव्वा को जन्नत से जमीन पर उतार दिया जाए। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों के साथ आए और आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा छा गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत अब जमीन की तरफ रवाना हो चुके थे। यहीं से शुरू होती है इंसान की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान भी है, गलती भी है, तौबा भी है और रहमत भी। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा ही नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत को पहली सीख भी दी कि अगर गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब उन्हें जमीन पर उतारा गया तो दोनों को अलग अलग जगह भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम को सरंद की पहाड़ी पर और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के इलाके में। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे, तौबा करते रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों फिर मिले। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। फिर अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें हुईं और धरती पर जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। यही थी इंसान के सफर की पहली कहानी, जहां गलती भी थी, तौबा भी थी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।